प्रकाश अम्बेडकर अपने अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश आएंगे तो मायावती जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी अलग अलग, एक ही प्रदेश में अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ इधर जाइए बिहार, वो चिराग पासवान जी हैं, वो तो खैर भूल गए कि उनके पिताजी कैसा मूवमेंट चला रहे थे, मैं अलग बलशाली, मैं अलग बलशाली, मैं अलग बलशाली। तो मूर्खों, बिखर के गुलाम बनाया था, शासक नहीं बनाया था। अगर शासक बनना है तो एकजुट होना पड़ेगा। भाजपा से नहीं कुछ बोलना है और तमाम पार्टियों से नहीं कुछ बोलना है। बहुजन समाज पार्टी एएसपी से लड़ती है, आजाद समाज पार्टी बीएसपी से लड़ती है, और वो जो नीचे के कार्यकर्ता हैं वो कभी इसको बुरा बोलते हैं, कभी उसको बुरा बोलते हैं, आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगे हुए हैं। आज हमें किसी एक नेता की चाटुकारिता खत्म करने की आवश्यकता है और उनसे सवाल पूछने की आवश्यकता है कि जो मूवमेंट बहुत ऊपर जा रहा था वो मूवमेंट आज गर्त की ओर क्यों जा रहा है। अफजल जी कैसे देख रहे हैं 2024 में? ऐसा लगता है कि बहुजन वोटर कंफ्यूज है, किसके साथ जाएगा? बिल्कुल कंफ्यूज है, और कंफ्यूज इसलिए है कि समाज के नेताओं ने उनको कंफ्यूज कर रखा है। मैं ये समझता हूँ कि आज जिस मौके पे हम लोग खड़े हुए हैं, आज आदरणीय जय भगवान जाटव जी जो हमारे बीच से कुछ दिन पहले हमें छोड़ के चले गए, मैं समाज के नेताओं को आईना दिखाना चाहता हूँ। ये वो पहली पीढ़ी के शख्स हैं जिन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब के साथ काम भी किया। धीरे धीरे ये पहली पीढ़ी कुछ समय बाद हमारे बीच से चली जाएगी। उसके बाद क्या, समाज के नेतृत्व को कौन संभालेगा? सब लोग विभाजित हैं, सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। बीते दिनों हमने ये आवाज़ बड़ी मुखरता से उठाई थी, पूरे देश लेवल पे उठाई थी कि हमारे समाज के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं जो डॉक्टर अंबेडकर, फूले, शाहू, पेरियार के मिशन को बढ़ाने की बात करते हैं, उनको एकजुट होना चाहिए। और जब तक वो लोग एकजुट नहीं होंगे, आज वर्तमान समय में बहुजन समाज और खासकर वो आइडियोलॉजी जो आइडियोलॉजी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के लिए काम करती है, उसे एक बड़े वर्ग की राजनीति को ख़त्म करने की बड़ी साजिश की जा रही है, लेकिन समाज के नेताओं को नहीं दिख रहा। जिम्मेदार कौन है? पॉलिटिकल लीडर्स, जिनको हमारे समाज के लोगों ने बहुत मेहनत करके बहुत बड़े बड़े मुकामों पर पहुंचाया, लेकिन वो बड़े मुकाम पर पहुंचकर समाज को भूल जाते हैं, समाज की दुख तकलीफ पीड़ा को भूल जाते हैं। समाज उनसे क्या अपेक्षाएं रख रहा है, समाज उनसे क्या उम्मीद रख रहा है, वो उसको भूल जाते हैं। अगर गर्त का विषय कोई है, अगर मैं किसी परिवार की बात भी करूं या मैं किसी एक घर की बात करूं, मैं किसी एक एरिया की बात करूं, अगर घर का मुखिया अच्छे से, मतलब घर का मुखिया घर को अच्छे से नहीं चला पाएगा, घर के अंदर कोई चीज़ बेकार हो जाती है, तो जिम्मेदार कौन होता है? मुखिया जिम्मेदार होता है। तो इस बहुजन समाज के अंदर भी अनेक तरह के मुखिया हैं जिनकी वजह से समाज करने जा रहा है। आप बीएसपी की बात तो नहीं कर रहे हैं? मैं पर्टिकुलर किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। इस समाज को खराब करने में, इसकी राजनीति को खराब करने में तमाम पार्टी, संगठन, दल का हिस्सा रहा है और इसको सुधारने में भी सबका हिस्सा रहा है। कर रहे हैं सर? बहुजन समाज में तो दो ही पार्टियां हैं सर। मेरी बात सुनिए, समाज के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं। अगर आप उंगली पे गिनाने पे आएंगे तो अपने अपने मोहल्लों में लोगों ने पार्टियां बना रखी हैं। बेसिकली अगर आप दो पार्टी की बात करें तो मैं उन दोनों को भी कहना चाहता हूं कि समाज के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, या तो एकजुट हो जाए, नहीं तो राजनीति करना खत्म कर दीजिए। त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, नहीं हो रहा है? कहाँ? उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर पहले की तरह गठबंधन होता तो नजर आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर है। आज सारी सीटें उठा के देखिए आप, तमाम जगह सब ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। निजी वर्चस्व देखा जा रहा है या समाज का हित देखा जा रहा है? अगर समाज का हित देखा जाता, अभी आपने मेरी बीते दिनों पहले एक 14 मिनट की हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर देखा होगा, हमने कहा भी कि समाज राजनीतिक रूप से अनाथ हो रहा है। और मैं बहुजन समाज के बाद दलित समाज की बात करूं तो आज 28 राज्य हैं देश के अंदर, क्या एक भी दलित समाज से आने वाला मुख्यमंत्री है? नहीं है। और वो समाज जिसके अंदर थे मान्यवर कांशीराम साहब, वो समाज जिसके अंदर थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और जिन्होंने, मुझे नहीं लगता मान्यवर कांशीराम साहब से बड़ा सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करने वाला कोई होगा। लेकिन आज जिन लोगों की उन्होंने राजनीति करी वो बिल्कुल पतन की ओर जा रहा है। सर, आप 6 महीने से लगातार बहुजन नेताओं को एक करने के लिए संघर्ष किए हैं, रोड चले हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये नेता एक हो गए हैं? क्या ये लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आने तैयार? कहाँ लड़ रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे? कोई किसी को बोलता है, कोई किसी को बोलता है, कोई किसी को बोलता है ये बुरा है, ये दलाल है, ये दोगला है। इसी से मुझे लगता है उनका पेट भर जाता है, समाज का बेवकूफ़ बना दिया जाता है और समाज के लोग इसी में खुश रहते हैं। अगर नेता एकजुट नहीं हो पाए थे,
हमने मुहिम चलाई थी। अगर नेता एकजुट नहीं, शायद नेता एकजुट होते। आज नेताओं को घेरने की आवश्यकता है, आज नेताओं को आईना दिखाने की आवश्यकता है, आज हमें किसी एक नेता की कट्टरपंथी छोड़ने की आवश्यकता है, आज हमें किसी एक नेता की चाटुकारिता खत्म करने की आवश्यकता है और उनसे सवाल पूछने की आवश्यकता है कि जो मूवमेंट बहुत ऊपर जा रहा था वो मूवमेंट आज गर्त की ओर क्यों जा रहा है। क्या हमारे लोग सवाल करते हैं? हमारे लोग तो आपस में लड़ते हैं। हमारे लोग करते थे मायावती चंद्रशेखर, मायावती चंद्रशेखर। आप ये देखो कि मायावती कितना ऊपर जा रही है, चंद्रशेखर कितना ऊपर जा रहा है। सब लोग गर्त में ही तो जा रहे हैं। और जब तक सब लोग एकजुट नहीं होंगे, जब तक समाज गर्त में ही जाएगा। सर एक दूसरा सवाल और है कि चंद्रशेखर के समर्थक कहते हैं कि मायावती बीजेपी बी टीम है और मायावती के समर्थक कहते हैं कि चंद्रशेखर बीजेपी। असली खेल इन समर्थकों ने तो बिगाड़ रखा है। असली जो खेल है ना मेरे भाई, इन समर्थकों ने बिगाड़ रखा है। क्या आपने देखा है कभी मायावती जी या चंद्रशेखर आजाद को कि वो आपस में एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां करते हैं? नहीं देखा ना। लेकिन आप पूरा ट्विटर उठा के देखिए, भाजपा से नहीं कुछ बोलना है और तमाम पार्टियों से नहीं कुछ बोलना है। बहुजन समाज पार्टी एएसपी से लड़ती है, आजाद समाज पार्टी बीएसपी से लड़ती है, और वो जो नीचे के कार्यकर्ता हैं वो कभी इसको बुरा बोलते हैं, कभी उसको बुरा बोलते हैं, आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगे हुए हैं। मैं बार बार यही कहूँगा कि दूसरों को अपनी कमजोरी मत दिखाइए। एक कहावत आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी कि अपना मारे तो छाँव में और दूसरा मारे तो धूप में। तो आपको आज अपने से मतलब सारी चीज़ें अहम छोड़ना पड़ेगा। आपको कहने का मतलब कि जो समाज लड़ रहा है वो अपने ही, जो समाज आज सत्ता विहीन है वो अपने ही लोगों की गलतियों के कारण से भी बिल्कुल है। जो लोग सुबह से शाम तक एक दूसरे में कमियां निकालते रहते हैं वो उनके एकजुट करने की बात करें ना। वो सुबह से शाम तक जो एक दूसरे को बताते कि ये उसका दलाल, ये उसका गुलाम, वो उन नेताओं को आईना दिखाए कि जब तक नेता एकजुट नहीं होंगे हम किसी एक नेता को वोट नहीं देंगे। इतनी हिम्मत है किसी के अंदर? नहीं करते हैं। लेकिन अभिषेक जाटव ने तो कोशिश की ना बहुजन जोड़ो यात्रा के माध्यम से। अभिषेक जाटव ने कोशिश की, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिजल्ट बहुत जल्दी निकल जाए। आपको पता है कि ज्योतिबा फूले ने मूवमेंट चलाया था, जब जाके कहीं ना कहीं मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें राजनीति में हिस्सेदारी दी थी। तो ज्योतिबा फूले, शाहू, पेरियार, कितने महापुरुष इसमें खपे, बहुत सारे महापुरुष, और नाम से अगर मैं गिनवाने पाऊंगा तो बहुत सारे महापुरुष रहे। लेकिन सत्ता जो प्राप्ति मिली उत्तर प्रदेश के अंदर वो मान्यवर कांशीराम साहब के समय में मिली, जो अभी हमारे बीच में आए थे इसी सदी में। तो जरूरी नहीं है जो कारवां मैंने छेड़ा उसे मैं ही पूरा कर दूं। शायद ये चिंगारी लगी है, ये आग फैले और सबको एकजुट करे। क्या आप अभिषेक जाटव बहुजन नेताओं को एक करने में सफल होंगे? अभिषेक जाटव अंदर खाने अभी तमाम लोगों को एकजुट कर रहा है, और जो भी नेता इस बहुजन एकजुटता में डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, शाहू, फूले और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने में जो भी व्यक्ति बाधा बनेगा, हम एक बड़ी टीम के साथ, बड़ी लॉबी के साथ तमाम लोगों का बहिष्कार करेंगे। जो 400 पार का नारा है, लगता है रोक पाएंगे विपक्षी दल? बिखर के तो मुझे नहीं लगता रोक पाएंगे। बिखर के हमें तो नहीं लगता रोक पाएंगे। इस देश में अगर मैं बेसिकली किसी एक गठबंधन की बात करूं तो देश में दलित समाज की कितनी भागीदारी आप अच्छे से जानते हैं। देश में मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा दलित समाज है, लेकिन उसकी भागीदारी कहाँ है तमाम गठबंधनों में? मैं एक नाम तो नहीं लूँगा, तमाम गठबंधन, मैं तमाम लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा, विचारधारा से किसी भी कीमत पर समझौता ना किया जाए। फूट डालो राज करो, जैसे आपको लग रहा है बहुजन नेता बटे हुए हैं, फूट डालो राज करो वाला ये जो मुहिम चल रहा है वो उधर ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वहीं जा रहा है। आप महाराष्ट्र चलिए मेरे साथ, प्रकाश अंबेडकर अपने अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश आएंगे तो मायावती जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी अलग अलग, एक ही प्रदेश में अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ इधर जाइए बिहार, वो चिराग पासवान जी हैं, वो तो खैर भूल गए कि उनके पिताजी कैसा मूवमेंट चला रहे थे या उनके पुरखे कौन हैं, वो आज अपनी चीज़ों में मनमस्त है, सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश जाइए, फूल सिंह बरैया हैं, आप इधर MK स्टालिन है। समाज के अंदर बहुत सारे नेता हैं। मुझे समाज के नेताओं को ये समझ नहीं आता, अरे आप ये देखो कि देश के 28 राज्य हैं, अगर एक एक राज्य में मुख्यमंत्री बन के भी बैठ जाओगे, एकजुट होगे, तो भी 28 मुख्यमंत्री समाज के पास आएंगे। उसके बाद उनमें से चुन के एक प्रधानमंत्री बनाओ, एक प्रधानमंत्री बनेगा, 28 के 28 राज्य तुम्हारे पास हैं। लेकिन हम सिर्फ किस चीज़ में मस्त हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में, जिनके पास एक सांसद भी नहीं है, एक विधायक भी नहीं है, और हम सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में मनमस्त हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में खुश हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से कुछ मिलता तो आज तमाम लोग घर घर में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठ जाते। जिसके खिलाफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मूवमेंट रहा, वो लोग आज एकजुट हैं। मतलब वो पीटने वाले लोग तो एकजुट हैं, और पिटने वाले लोग, छितने वाले लोग, जिनके अधिकार खत्म हो रहे हैं, जिनको भारत के संविधान के अंतर्गत सारे अधिकार मिले, उस संविधान को खत्म करने की बात चल रही है, और वो लोग विभाजित हैं। वो लोग एक दूसरे में कमियां निकाल रहे हैं, और जो पीट रहे हैं वो उन सबकी लाठी, सबने एक ही लाठी पे हाथ लगाया हुआ है।
और यहाँ मैं अलग बलशाली, मैं अलग बलशाली, मैं अलग बलशाली। तो मूर्खों, बिखर के गुलाम बना जाता है, शासक नहीं बना जाता। अगर शासक बनना है तो एकजुट होना पड़ेगा, बिखर के तो आदमी सिर्फ गुलाम बनता है। वक्त बहुत कम है, क्या लगता है अब भी संभावना थोड़ी बहुत बची है एकजुट होने की? देखिए, कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था और उसमें एक बात कही थी, समाज के लोगों से ये बात कही थी कि जो भी अम्बेडकरवाद की मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, वो किसी भी पार्टी संगठन दल से हो, जो व्यक्ति विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, जो व्यक्ति आपकी दुख मुसीबत तकलीफ में आपके साथ खड़ा हो जाता है, एट ए टाइम आपके साथ खड़ा होता है, जिसको राजनीति से, जिसको किसी भी चीज़ से कोई ज़्यादा खासा मतलब नहीं है, जो बहुत लंबे समय से आपकी आवाज़ को उठा रहा है, ज़मीन पे सड़क पे आंदोलन करके आपकी आवाज़ को उठा रहा है, अगर वो व्यक्ति टिकट लेके कहीं से आता है, वो व्यक्ति आपके सदन के अंदर जाना चाह रहा है, तो उसको जिता के आप लोग सदन के अंदर भेजिए, यही सबसे अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल, क्या चंद्रशेखर जी चुनाव जीत रहे हैं या बीएसपी का खाता खुल रहा है? मैं ये समझता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़ रहे हैं तो जीतना चाहिए, मान्य बहन जी अगर चुनाव लड़ रही हैं तो जीतना चाहिए। एक बड़ी मेहनती इंदू चौधरी जी है, उनको टिकट मिला है। मैं तो कहूँगा ऐसे तमाम कार्यकर्ता जीतने चाहिए, जो संविधान के लिए और जो देश की आवाम के लिए और जो इस देश में सामाजिक समरसता बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और तमाम लोगों को सदन के अंदर जीत कर जाना चाहिए। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।